हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संप्रेषण के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले भी इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं, आप वहाँ से भी आसानी से उन्हें ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं, जैसे स्टैटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए हों तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश डैश एक दस्तावेज है जिसे कानूनी मामलों में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सूचना, बैठक के कार्यवृत्त, एजेंडा या फिर मेमो। डैश डैश इज a document that can be used as an evidence in legal cases, notice, मिनट्स ऑफ ए मीटिंग, एजेंडा या फिर मेमो। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दस्तावेज ऐसा है जिसे आप कानूनी मामलों में जो लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एज ए एविडेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यूज़ कर सकते हैं। तो वो हो जाता है आपका नोटिस, सूचना, जिसे लीगल एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण के लाभों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ राइटिंग। The speaker himself did not have to be present in order to communicate. The knowledge of one generation could be accumulated and passed on the next. Both A and B, या फिर we can represent what we want. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो लिखित संप्रेषण होता है उसके क्या कौन कौन से बेनिफिट है, एडवांटेजेस हैं या फिर लाभ हैं। तो वक्ता को स्वयं प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। जब लिखित रूप में कोई पत्र है या कुछ भी ईमेल है उस दूसरे व्यक्ति को भेज रहे हैं तो हमें स्वयं वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा जो लिखित संदेश होगा वही दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाएगा। दूसरा है आपका, एक पीढ़ी का ज्ञान संचित किया जा सकता है, दूसरी पीढ़ी तक पहुँच सकता है। जो लिखित संदेश होंगे उसके माध्यम से आपने जो कुछ भी रिकॉर्ड रखे गए हैं वो आगे की जनरेशन के लिए या बिजनेस में आगे यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही आपके आंसर ए और बी करेक्ट होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण के 7 सी में नहीं आता है। आपने पढ़ा होगा संप्रेषण के कम्युनिकेशन के 7 सीज पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन जो है वो 7 सीज में नहीं आ रहा है। कर्डियस, कॉन्टिन्यूटी, क्लासिफिकेशन या फिर करेक्टनेस। नम्रता, निरंतरता, वर्गीकरण या फिर शुद्धता। तो नम्रता भी आता है, निरंतरता भी आता है और शुद्धता भी आता है। क्या नहीं आता है? वर्गीकरण नहीं आता है। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि 7 सीज कौन से हैं। ये आपके 7 सीज हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, आगे आपके क्वेश्चन में इसी तरह के ज़रूरी नहीं कि यही 4 एग्जाम्पल हैं, और भी आपके चेंज होकर भी आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहाँ आपका एक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संचार माध्यम का प्रकार नहीं है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, विजुअलाइजिंग, ऑब्जर्विंग या फिर थिंकिंग, एक्टिंग। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उसका कौन सा प्रकार नहीं है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, दृश्यावलोकन, अवलोकन या फिर सोच और अभिनय। तो यहाँ पर सोच और अभिनय जो है वो आपका संचार माध्यम का कोई भी प्रकार नहीं है। इसके जरिए कोई भी आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट की योजना बनाते समय प्रारंभ में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकम्प्लिश्ड इनिशियली वाइल प्लानिंग ए रिपोर्ट। डिफाइनिंग पर्पस, आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस इन विच टास्क शुड बी परफॉर्म्ड, प्रिपेयरिंग ए वर्क प्लान या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो रिपोर्ट हम बनाते हैं उसकी योजना बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे। उद्देश्य को परिभाषित करेंगे, उस क्रम की पहचान करेंगे जिससे कार्य किया जाएगा, कार्य योजना तैयार करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी कार्य करते समय सबसे पहले हमें ये डिसाइड किया जाता है किस पर्पज से उस कार्य को हम कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। तो इसमें भी सबसे पहले रिपोर्ट की योजना बनाते समय हम उद्देश्य को डिसाइड करेंगे, परिभाषित करेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। सही वातावरण, सही व्यक्ति, समय पर संदेश, सही सूचना, सही वातावरण, प्रतिक्रिया, सही व्यक्ति, सही सूचना, समय पर संदेश या फिर सही सूचना, प्रतिक्रिया और सही संदेश। तो प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक होता है कि व्यक्ति सही होना चाहिए, यानी कि जिस भी व्यक्ति को आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं वही व्यक्ति तक पहुंचे। सही सूचना, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, संप्रेषण होगा ही नहीं। और समय पर संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम से आपने अपना जो भी मैसेज है उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया तो हो सकता है उस मैसेज की आवश्यकता है उस व्यक्ति को ना रह जाए या उस मैसेज की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट होगा, सही व्यक्ति, सही सूचना और समय पर संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण, सुझाव पेटी और कर्मचारी समाचार पत्र डैश डैश प्रकार के समाचार माने जाते हैं। अवरोही, आरोही, अंगुरी लता या फिर समतल।
Survey suggestion boxes and employees newsletters are considered to be dash dash type of communication, downward, upward, grapevine या फिर lateral। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो किस प्रकार का संचार का उदाहरण होता है। तो ये हो जाएगा आपका आरोही यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन संचार का उदाहरण। इसमें आरोही यानी कि नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। तो सर्वेक्षण है, सुझाव पेटियाँ, कर्मचारी समाचार पत्र, ये सब जो कर्मचारी होते हैं उनसे प्रबंधक तक जाते हैं। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपूरक भाग आमतौर पर भाषा के स्वाभाविक आकस्मिक उपयोग के साथ छोटे संदेश होते हैं कहलाते हैं। औपचारिक रिपोर्ट, अनौपचारिक रिपोर्ट, लघु रिपोर्ट या फिर प्रगति रिपोर्ट। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री पार्ट्स आर यूजली शॉर्ट मैसेज विद नेचुरल कैजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। फॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, शॉर्ट रिपोर्ट्स या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहाँ पर आपको बताना है जो शॉर्ट में लिखा जाता है, आकस्मिक कभी अचानक से यूज़ पर जरूरत पड़ गई तो वहाँ पर जो लिखा जाता है प्रतिवेदन वो कौन सा होता है, तो वो कहलाता है आपका लघु रिपोर्ट या फिर शॉर्ट रिपोर्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्यता का तीसरा चरण क्या होगा? व्हाट विल बी द थर्ड स्टेज ऑफ लिसनिंग? रिस्पॉन्डिंग, इवैल्यूएटिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर रिमेंबरिंग। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो श्रव्यता होती है यानी सुनना है, लिसनिंग है, उसका थर्ड स्टेज कौन सी होती है? जवाब देना, मूल्यांकन, समझ या फिर याद रखना। तो इसमें जो आपकी पहली स्टेज होती है वो हो जाती है अनुभूति या बोध, सेंसिंग। दूसरी हो जाती है निर्वचन या व्याख्या। थर्ड होती है मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग। और फोर्थ होती है अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग। तो थर्ड स्टेज कौन सी हो जाएगी? मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्यता को प्रभावी बनाने का उपाय है। टूल्स टू मेक लिसनिंग इफेक्टिव, टू स्टॉप टॉकिंग, पुट द टॉकर एट ईज, आस्क क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो श्रव्यता होती है, सुनना है, उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। बात करना बंद करना, यानी कि जब भी कोई स्पीकर या कोई वक्ता भाषण दे रहा है, स्पीच दे रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उस टाइम आपस में बात नहीं करनी चाहिए जिससे आसानी से उसकी बात को समझ सके। दूसरा आपका वक्ता को स्वतंत्र छोड़ना, यानी कि उसको पूरी तरह से फ्री कर दीजिए जिससे कि वो उसको लगे कि वो कंफर्ट है। कंफर्टेबल जब होगा तब वो अपनी बात को आसानी से बोल पाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बोल रहे होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जब स्पीच दे रहे होते हैं तो क्या होता है, घबरा रहे होते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं। जितना उनको कंफर्ट मिलेगा उतनी आसानी से अपनी बात को रख पाएंगे। थर्ड है आपका प्रश्न पूछना। जब आप प्रश्न कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी करना चाहिए। ये तीनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे श्रव्यता को प्रभावी बनाने के, लिसनिंग को इफेक्टिव बनाने के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।